बॉस की डेट पर दो लड़कियों ने मचाया ऐसा बवाल कि लड़की के नकली बाल तक खींच लिए और ये भी चेक किया कि कहीं उसकी नाक नकली तो नहीं है, ताकि उनका बॉस धोखा न खा जाए। और पूरी जांच के बाद फैसला सुनाया कि ये लड़की तो पूरी तरह से नकली है। अरे नहीं, ये तो वो बस सोच रही थी। असल में तो दोनों चुपके से पास बैठकर हमला करने के मौके का इंतजार कर रही थी और मौका मिल ही गया जब लड़की वॉशरूम गई। एक ने बात करने का नाटक किया और दूसरी ने उसका फोन नंबर चुरा लिया और फिर रेस्टोरेंट में अनजान बनकर बैठ गई। इसके बाद लड़की के फोन पर लगातार अनजान कॉल्स आने लगी, जिससे वो बॉस के सामने बहुत शर्मिंदा हुई। अभी उसे शक हुआ और उसने बेला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, बेला ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच की लड़ाई देखकर सब लोग हैरान रह गए और इस बार ये सब सच में हो रहा था। अगले दिन बॉस ने उसे बुलाया और 1 मिनट में पूरी बात समझाने को कहा। बेला ने 1 मिनट में 1000 शब्द बोल डाले, लेकिन बॉस को कुछ समझ नहीं आया और उसने सीधे उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। जैसे ही बेला को लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी दोनों को एक साथ एक फोन आया। रेनकुई को पता चला कि उसकी भतीजी खो गई है और बेला को पता चला कि वो उसके घर पर है। छोटी बच्ची खुशी खुशी गाड़ी साफ कर रही थी। असल में वो बेला को मिस कर रही थी, इसलिए चुपके से बेला के अंकल की गाड़ी में बैठकर उसके घर आ गई थी। जब दोनों वहाँ पहुँचे तो दादाजी भी वही थे। छोटी बच्ची ने बेला के साथ रहने की जिद पकड़ ली। ये देखकर दादाजी ने बेला को अपने घर पर मेहमान बनकर रहने के लिए कहा और बच्ची के प्यार के आगे बेला को मानना पड़ा। इस तरह दोनों दुश्मन एक ही छत के नीचे रहने लगे। बेला बच्ची को केक बनाना सिखा रही थी और रेनकुई उसका असिस्टेंट बना हुआ था जो बेला के ऑर्डर मान रहा था। रेनकुई ने मजाक उड़ाया कि केक बेकार बना होगा, लेकिन उसी रात वो छिकर केक खा रहा था और बेला ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस केक के जादू ने उसे बेला की यादों में खोने पर मजबूर कर दिया और वो सोचते सोचते गिर पड़ा। अगले दिन उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठा और प्यार को लेकर बेला से बहस करने लगा। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सब हैरान थे और लड़ाई के बाद बेला गुस्से में अकेले ही जंगल की तरफ भाग गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ततरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है।